श्री सीतायापते नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परिपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो हो गए तुलसीदास। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। साधु जी साधु जी साधु जी साधु जी, आज प्रयागराज क्षेत्र के अंतर्गत हम आप सभी बागेश्वर बालाजी त्रिवेणी मां गंगा मैया की कृपा से हम आप बागेश्वर बालाजी के बरदहस्त आशीर्वाद को पाने के लिए यहाँ विराजमान भय। बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए पूज्य पाद गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम करते हुए बागेश्वर बालाजी की इस सिद्ध अभिमंत्रित पावन गद्दी की ओर से खूब खूब सीताराम है। भैया यहाँ तेज कर दे, तो कक्का को नहीं लगने। तेज कर और तेज कर। बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय राजू भैया जी बोले गुरुजी भले ही एक दिन के लिए आओ, लेकिन आपको आना है। तो हमारे मन में विचार आया कि हमें संगम तो डुबकी लगाने जाना ही है, साथ में मोजा गांव में पहुंच करके बागेश्वर बालाजी का दरबार भी लगा दिया जाएगा। तो पूरा इनका परिवार पंडित जी का, इनके चारों भाई, पूरा डीजीएस ग्रुप जो निरंतर बागेश्वर बालाजी के चरणों से तो जुड़े ही हैं, और आज जो है समूचे प्रयाग क्षेत्र के इस गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का एक शुभ अवसर भी दिया है। हम तो जैसे आए हम ही जाना, बड़ी मुश्किल में आ पाए। चले तो हम 12 बजे के हैं, अभी ठिकाने लग पाए। 12 साढ़े 12 बजे क्षेत्र में हमने प्रवेश कर लो, तो आज तो हमें लगा तो गुरु जी साकुशल पहुंच भी के नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से। हमें क्या पता कि थे भी इतने पगला हैं, अगर हम जाने के इतने पागल हैं तो और पहले आ जाते। इतने तो खेतों में भी पागल ही पागल हैं। अब आज तो ठीक है, हमें जब चलो जाने, जिनके खेत हैं उन्हें जिंदगी भर हमारी ठटरी बार है। एक बाबा आओ तो बागेश्वर धाम को पूरी खेती नुकसान करवागा, और न्यूज बारह ना छोड़ने नहीं है, इन्हें ब्रेकिंग न्यूज चला देना, देखिए बागेश्वर के दरबार में क्या हाल हुआ है। और जैसे तैसे करके पहुंच गए बालाजी के चरणों के प्रताप से। अच्छा पीछे आवाज आ रही? अच्छा आउट है नहीं? अरे यार तेज कर पीछे, तोरे कक्का को नहीं लगने, बटन ही तो घुमाऊंगा, घुमा बटन। बिना विलंब किए बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए हम आप सभी यहां विराजमान भय। मेरे पागलो, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, सबसे बड़ा चमत्कार मानव तन है, मानव देह से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और मेरे पागलो, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने या जादूगरी दिखाने नहीं आए हैं, अपितु पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी का दरबार तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको बागेश्वर बालाजी का बनाना है।
चाहे तुम पर्चा के प्रभाव से बनो अथवा पर कथा के प्रभाव से बनो या कार्य सिद्ध होने के बाद बनो, मेरे पागलों, जब तक तुम बालाजी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। और आप तो गौरवान्वित महसूस करो, उस भूमि से हो जहां आस्था का संगम है, सामाजिक समरसता का संगम है, जहां पर संस्कारों का संगम है, जहां पर त्रिवेणी का संगम है, जहां पर त्रिदेवों का संगम है। ऐसी यज्ञ भूमि तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र में हम आप सब बैठे हुए हैं। और मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, आपको अगर समस्या है तो समाधान भी आप हो, कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता है। फिर आप कहोगे कि गुरुजी फिर तुम्हारे दरबार में दिन भर से डले, काहे के लिए डले? देखो मेरे पागलों, कर्म और कृपा दोनों आवश्यक है। दरबार हमारा नहीं, महिमा बागेश्वर बालाजी की है, जिनके चरणों के प्रताप से जो आज तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। और बागेश्वर बालाजी के प्रताप से विगत 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरुजी भी लगाते थे, उनके पूर्व में भी एक सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, हमने प्रत्यक्ष देखा, जो भी बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाते हैं, पर्चा बने या ना बने, हनुमान चालीसा और बागेश्वर बालाजी का ऐसा प्रभाव है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कोई काम नहीं है जो सफल ना हो। और गोस्वामी जी कहते ही है, नासे रोग हरे सब जपत निरंतर, संकट ते हनुमान मन क्रम बचन। ऐसे हनुमान जी हैं कि जो और देवता चित्त न हनुमत से। एक केवल हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, जो हनुमान जी को ध्याता है, हनुमान जी को भजता है, हनुमान जी के सहारे रहता है, वो अपनी जिंदगी की प्रत्येक संकटों का समाधान संकट मोचन से पा जाता है। आपके पास अगर संकट है तो बागेश्वर बालाजी का नाम संकट मोचन है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, जात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो ये हमारो। ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी हरण ना कर पाए? आप कहोगे महाराज जी हनुमान जी हरण करते हो, हम तो हनुमान जी के पुजारी हैं, पर तुम्हारी क्या जरूरत? ये पर्चा की क्या जरूरत है? ये टेंट लगाना, टीवी बुलाना, ये बेफिजूली का माइक लगवाना, ये तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? बात बिल्कुल अच्छी है, आपका तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पागलों, ये दरबार भी बहुत जरूरी है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन में कुछ नहीं है, सब पाखंडी है, सब जो है ऐसे ही है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हनुमान जी का दरबार भी जरूरी है। और जो हलीलुल्लाह कर करके जो धर्म को परिवर्तन कर रहे थे, अब उनके मुंह पर तमाचा है। आपको अब दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में हनुमान जी राजा हैं और हनुमान जी ही आपके सब संकटों का हरण कर देंगे। जाओ आशीर्वाद है। इसीलिए तो धर्म विरोधी पीछे लग गए कि जो बाबा बड़ो खतरनाक है। पर आई एम नॉट बाबा, हम कोई बाबा है ही नहीं है। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पागलों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। गंगा मैया की गोद में विराजमान हो। और हम आपको एक वचन दे देते हैं आज ही, आपके जो जो संकट और विपत्ति है आज से अब आपकी नहीं है। जो जो दरबार में श्रद्धा पूर्वक आए हुए हैं, आज से तुम्हारे संकट और तुम्हारी विपत्ति हमारे सन्यासी बाबा की है। देखो हम तो कुछ भी नहीं है, ना हम भगवान है, ना हम कोई महात्मा है,
न हम कोई चमत्कारी आदमी हैं, हम तो बालाजी के चरणों के सेवक हैं। हमारी जो परंपरा 3 पीढ़ियों से चल रही है, हमें जो प्रेरणा लगती है वो हम लिख देते हैं। लेकिन हमने लाखों लोगों के मुंह से सुना, जो दरबार में आता है ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करता है, पर्चा बने या ना बने, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बालाजी की पेशी करना प्रारंभ कर देता, उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। एक बात और, मेरे पागलों,